प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस सुंदर वक्त के लिए परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आप सबके साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। और आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करूंगा कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरीके से बढ़ाता है, किस तरीके से आगे लेकर जाता है और किस तरीके से एक धर्मी जन कैसे ब्लेस होता है और कैसे आशीषित होता है। आज मैं इस बात के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो जब आप इस टॉपिक को सुनेंगे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सच में आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब भी हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं और परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनते हैं, याद रखना परमेश्वर का वचन ही है जो हमसे क्लियर बात करता है, साफ बात करता है। और जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है तो हम आत्मा में भरने शुरू हो जाते हैं और हमारी जो उन्नति होनी शुरू हो जाती है। और जब तक हमसे परमेश्वर का वचन बात नहीं करता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ेशन है। तो अपने आप को चेक करना है। तो मैं अभी परमेश्वर के वचन की ओर चलता हूँ। जब आप खुदा का वचन सुनेंगे तो खुदा का वचन आपसे बात करेगा आज। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकाले भजन संगीता उसका 1 अध्याय। और आज मैं 1 अध्याय से बात करूँगा। यहाँ पे लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और धन्य जो शब्द है इंग्लिश में बोलते हैं धन्य को ब्लेस्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब ध्यान से सुनना ये वचन जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वचन से आपको बहुत आशीष मिलेगी। आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी होगी, कितनी बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा कि परमेश्वर इस वचन से हमें क्या समझाना चाहता है। ऊपर आप देखेंगे तो इसकी ऊपर क्या लिखा है, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है, यहाँ पे 2 व्यक्तियों का जिक्र है, एक दुष्ट है, एक धर्मी है। तो हम ध्यान देंगे इस वचन की ओर चलेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो व्यक्ति ब्लेस्ड है, वो व्यक्ति आशीषित है जो ऐसे माहौल में नहीं बैठता जो गलत है, गंदा माहौल है जिसे कहा जाता है, ना दुष्टों की ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा जन क्या करता है, वो अपने माहौल को एक अच्छा और एक अच्छी उन्नति की ओर लेकर जाता है। जो ऐसा व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति दुष्ट लोगों में नहीं बैठता, जो व्यक्ति ठट्ठा करने वालों में नहीं बैठता, वो अपने माहौल को, इसका मतलब है अपने माहौल को सही कर रहा है। वो परमेश्वर के साथ अपने माहौल को सही एक आत्मिक छत्र छाया में अपने आप को खुद लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। तो आगे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या करता है, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर क्या करता है, ध्यान परमेश्वर। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। सबसे पहली बात, वो परमेश्वर के वचनों से खुश रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, यहोशू उसका 1 अध्याय और उसका 8 आयत, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन। वहाँ पे क्या कहता है, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक ये तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान लगाए रखना, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसाई करना, ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है और परमेश्वर की व्यवस्था में रात दिन ध्यान लगाए रहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे व्यक्ति के सारे काम सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर हर जगह विजय दिलाता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को आत्मिक छत्रछाया में रहता है। ऐसा व्यक्ति, और जब आत्मिक छत्रछाया में आप रहेंगे, आत्मिकता में रहेंगे, जब आप अपने माहौल को एक अच्छे माहौल में बदल के रखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके सारे काम, जितने भी काम आपके रुके हुए हैं, आज के बाद बनेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना। बहुत सारे लोग जब मुझसे मिलते हैं तो वो लोग मुझे बताते हैं, बहुत सारी समस्याओं को अपनी गिना देते हैं, बहुत सारी अपनी दिक्कतों को गिना देते हैं। लेकिन अब आपकी दिक्कतों को दूर करने का सही तरीका एक ही है, वो क्या है, अपने माहौल को सही तरीके से तैयार करना। अब जो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर के वचन में ध्यान रखेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होता है। अब देखिए, फालतू के जो लोग होते हैं, जो फालतू की बातों से खुश होते हैं, कोई गलत बात बोली तब हंसते हैं,
कोई गलत चीज़ बोली तब हंसते हैं, तो गलत लोगों में बैठते तब खुश होते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो आत्मिक जन है, आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा, वो परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होता है, परमेश्वर के वचनों से खुश होता है। जो अगर आप एक आत्मिक जन की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, जो आत्मिक जन होगा वो क्या होगा, परमेश्वर की व्यवस्था से उसे खुशी मिलेगी, उसे परमेश्वर की व्यवस्था से आनंद मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आगे, अगर हम पढ़े तो आगे लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पूछ करे वह सफल होता है। इस बात को बड़े अच्छे से समझना है हमें। बाइबल हमें क्या कहती है, परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहते हैं। वो जो आत्मिक जन होगा, वो इसका मतलब ये नहीं है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की छत्र छाया में है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे है और उसको उसकी बढ़ती को कोई रोक नहीं सकता, वो अपने आप ही बढ़ता हुआ जाएगा। एक आत्मिक जन होगा, वो अपने आप ही, उसकी ये पहचान होगी, वो अपने आप बढ़ता जाएगा, वो ऊंचाइयों को, एक गीत है उकाब की तरह उड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे एक गीत भी सुना होगा अपने उकाब के ऊपर। तो जो व्यक्ति आत्मिक होगा, जो परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान रखने वाला होगा, वो ऐसी जगह पे वो उसका ठिकाना होगा। एक आत्मिक जन हमेशा आपको दिखाई देगा, वो अगर सूखी भूमि पे भी खड़ा होगा वो भी फलवंत हो जाएगी। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने किस जगह को चुना, बाइबल बताती है अब्राहम ने कौन सी जगह चुनी, वो जो बंजर थी, और वो आत्मिक होने के कारण वो भी फलवंत हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो वचन कहता है, जब अगर आप आत्मिक जन हैं और परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, उसका डर मानने वाले हैं, उसकी व्यवस्था पर ध्यान रखने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप फलवंत होते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे, आप परमेश्वर के मसा के नीचे रहेंगे। आपके जो ठिकाना होगा, जो आपका स्थान होगा, वो दर्शाएगा कि आप आत्मिक हैं। जब आपका ठिकाना, आपके स्थान जहाँ आप रह रहे हैं, उस स्थान पर आप रह रहे हैं, अगर आप वहाँ पे सूखापन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर परमेश्वर की ओर से वो आशीष नहीं है। और वो दुष्टता जब काम करती है तो वो क्या करती है, सारा कुछ सूखा कर देती है। दुष्ट लोग कभी नहीं बढ़ते हैं, दुष्ट लोग कभी भी आत्मा में नहीं बढ़ते हैं, दुष्ट लोगों के अंदर हमेशा कपट पाया जाएगा। इसलिए आत्मिक लोग जो होते हैं वो परमेश्वर की हजूरी में, उसके अनुग्रह में बढ़ते हैं। इसलिए लिखा है कि वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अगर आप ऐसे जन हैं, परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहने वाले और उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान लगाने वाले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि वो बहती नालियों के किनारे लगाए जाएंगे, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। आप ऐसे आत्मिक जनों में गिनती होगी, आपकी ऐसे लोगों में गिनती होगी कि कभी भी आपको कभी भी आपको सूखापन नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा से बढ़ाए जाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप चौथी आयत को पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। अब दुष्ट व्यक्ति की जो बात की है यहाँ पे, परमेश्वर का वचन कहता है, जो आत्मिक जन की मैंने अभी बात की, आत्मिक व्यक्ति में ये डिफरेंट है और दुष्ट लोगों में क्या डिफरेंट है, इस चीज़ को हम देखेंगे। आत्मिक लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान रखेंगे और वो फलवंत होते हुए नजर आएंगे, आशीषित होते हुए नजर आएंगे। जहाँ जहाँ वो पाँव रखेंगे वहाँ ब्लेसिंग आएगी, आशीष आएगी। अगर आप आशीषित व्यक्ति हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान रखते हैं, तो आपके काम भी सफल होंगे और आप आशीषित भी होंगे। एक आत्मिक जन की पहचान है। और दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे पाए नहीं जाएंगे। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते, कुछ समय के लिए वो ठहर भी जाए क्या पता, लेकिन वो एक ऐसी भूसी के समान होते हैं, जब हवा लगती है तो तभी उड़ जाते हैं वो लोग, ऐसे होंगे वो। हालेलुया। कभी भी आत्मिक लोगों के साथ वो कंपेयर नहीं करेंगे, आत्मिक लोगों के साथ मेल नहीं खाएंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि दुष्ट लोगों के अंदर दुष्टता पाई जाती है, आत्मिक लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन पाया जाता है। तो इसलिए वो भूसी के समान, परमेश्वर का वचन उन्हें कहता है भूसी के समान होंगे, वो ज़्यादा लंबा समय नहीं टिकेंगे, उनके पाँव नहीं स्थिर रह सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था से खुश नहीं, परमेश्वर के वचन से वो वैर करने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। और 5 आयत कहती है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। अब इस बात को क्लियर करता हूँ मैं। वचन जो कहता है कि ना तो जो पापी लोग हैं ऐसे नहीं होंगे, जो दुष्ट लोग हैं वो पापी लोग धर्मियों के बीच में ठहर नहीं सकेंगे। क्यों नहीं ठहर सकेंगे? क्योंकि उनका और उनका मेल नहीं खाएगा। अगर आप देखिए, आग और पानी का जैसे मेल नहीं होता है,
ऐसे उन दोनों का मेल नहीं हो सकता, जैसे लाइट का और अंधेरे का कभी मेल नहीं हो सकता, इस तरीके से हम लोगों का और उन लोगों का मेल नहीं हो सकता। ये एक अलग मैटर है कि हम पापी लोगों को सुसमाचार सुनाएं। मैं इस बात पे बात नहीं कर रहा हूँ। जो पापी लोग होते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से चिढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों से चिढ़ते हैं, जो परमेश्वर के काम को देखकर चिढ़ते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग जो धर्मियों के बीच में नहीं ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों का मार्ग जानता है जो धर्मी है। धर्मी लोगों का मार्ग जानता है, वो सत्य पर चलते हैं, सत्य के लिए अपने आप को मारने मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसीलिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। और पापी लोग उनसे इसलिए अलग कर दिए जाएंगे क्योंकि वो धर्मियों में उनकी गिनती इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमेशा उन्होंने पाप का मार्ग चुना। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग आज मुझे लाइव देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का वचन आपसे बात करेगा। आज का वचन आपके सामने परमेश्वर की तस्वीर को फेस करेगा और वो आपके सामने क्लियर करेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनिए। जब आप एक आत्मिक जन हैं तो आप परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होंगे। जो लोग परमेश्वर के वचन से बैर करने वाले लोग हैं, वो कभी परमेश्वर के लोगों के साथ ठहर नहीं पाएंगे, कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे, कभी उनके बीच में ठहर नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों का मार्ग जानता है। परमेश्वर जानता है कि जो मेरे धर्मी हैं, मेरे लोग हैं, वो कैसे होंगे। वो अपने धर्म, परमेश्वर के धर्म के कारण, उसमें विश्वास के कारण अपने आप को मारने के लिए तैयार, मिट जाने के लिए तैयार है, लेकिन उस रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के वचन से अगर आपने आशीष पाई है तो इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लोगों तक शेयर करें। पता नहीं किस व्यक्ति को इस वचन की ज़रूरत है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो वीडियो आप तक पहुँच सके। सो गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे आपको।